pull that chair and sit na till then. No, it's okay, it's okay. और थोड़ा सा वो माइक है तो ऑडियो भी आ जाएगा। अच्छा ऐसे ही रहेगा ना, ठीक है, आ रहा है ना। कुछ प्रॉब्लम नहीं, फैन में कुछ फैन हाँ हाँ। ओके, रिशिता जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी फिल्म भी आने वाली है 11th ऑफ नवंबर को, 30 मिनट्स। यस। तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसी होगी ये फिल्म और आप इस फिल्म का पार्ट हैं। ये फिल्म एक्चुअली एक थ्रिलर है और 30 मिनट्स क्योंकि हम सोचते हैं कि इट्स बहुत ही एक आजकल हिंदी अंग्रेज़ी कोई भी भाषा में आप बोले तो 30 मिनट 30 मिनट्स आ रहे हैं। हम लोग एक वक्त, वी आर ऑल टाइम बाउंड, तो क्योंकि हम टाइम बाउंड है, हम लोगों की आदत हो गई है चाहे वो टाइम पे रहें या ना रहें, मगर जब वो एक जो इतना पंक्चुअलिटी को लेकर अगर कोई बहुत ज़्यादा इस पे एम्फोसिस करे और किसी के ऊपर थोप दे, स्पेशली चाइल्डहुड में कोई भी बात हो, चाहे वो टाइम हो या कुछ, तो वो व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो उस पर क्या बीत सकती है और क्या हो सकता है। कहानी का बस ये मुद्दा तो ये है, बट इट्स अ थ्रिलर। जब आप फिल्म देखेंगे मेरा किरदार ऐसा है कि जब आप देखोगे आपको लगेगा ये एक है या दो है या वही है लड़की, थोड़ी सी एक मिस्ट्री रखी है क्योंकि थ्रिलर है एंड फास्ट पेस्ड फिल्म है। और पहले तो बहुत लोगों को लगा 30 मिनट्स मतलब सिर्फ 30 मिनट्स को लेकर कुछ है, तो जब आप देखेंगे तो आपको यू विल डेफिनेटली लाइक व्हाट इट्स ऑल, सो साइकोलॉजिकल थ्रिलर इन अ वे इट इज़। यस, क्योंकि आपने बताया कि टाइम की पंक्चुअलिटी को लेकर फिल्म है, तो हम हिंदुस्तान में देखते हैं, ये बिल्कुल नहीं देखने को। अगर किसी ने बोला कि 9:30 को आना है, देखिए ऐसे होता है कि अगर हम पंक्चुअल है तो सामने वाला नहीं है और सामने वाला तो हम नहीं, तो ऐसे कई बार हो जाता है। और ये एक बहुत लोग नियम इसे फॉलो भी करते हैं और बहुत लोग नहीं भी करते हैं। हर एक की अलग वजह है और कभी कभार ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम के साथ चलना अच्छा है क्योंकि वक्त ही सब कुछ है जी। तो ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगी रिशिता जो टाइम के पंक्चुअल नहीं है? मैं कहूँगी कि अगर कोई ज़्यादा जेन्युइन वो ना हो इशू, तो डेफिनेटली आप टाइम से चले, इट विल बी गुड फॉर यू, फॉर अदर्स हु आर देयर। एंड जैसे कि कई बार हम सेट पे होते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम टाइम पे रहें, और नहीं रह पाते तो उसमें भी वजह होती है। बट चाहे आम ज़िंदगी में भी हो तो जितने लोग ऑफिस जाते हैं वो भी तो टाइम बाउंड होते ही हैं। तो आई वुड से यस, यू शुड हैव अ डिसिप्लिन, चाहे आप जो भी टाइम को फॉलो करना चाहें। जी। और ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म में? हितेन पटेल भी, उनके फादर हितेन पेंटल एंड यस, सो ऑफ कोर्स उनके पापा तो बहुत बड़े, ही इज सच अ वेटरन एक्टर एंड आई थिंक आई उनके साथ मेरे सीन्स नहीं थे, मगर हितेन के साथ ही इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड। इनफैक्ट शायद लोगों ने उसको थोड़े से कॉमिक रोल्स में ज़्यादा देखा है और ही इज़ गुड एट इट। तो इस फिल्म में थोड़ा सा अलग है एंड प्लस व्हाट आई एम डूइंग इन द फिल्म इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। तो आई एन्जॉयड माई रोल एंड आई हैव नॉट वर्कड विद एनी ऑफ देम पहले, बट अच्छा लगा। हेमंत पांडे भी है फिल्म में एंड he is also a wonderful actor. So I think overall it's a pretty short and it's a small cast, but क्योंकि कहानी ऐसी है it didn't need so many actors. जी। क्योंकि आपने बताया कि फिल्म थ्रिलर है, तो और कुछ जानना चाहेंगे कि मतलब थ्रिलर है इसलिए ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है। आपका जो किरदार होगा उस थ्रिलर से कितना अटैचमेंट होगा? ये थ्रिलर एक्चुअली साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इट इज़ नॉट जस्ट कि कोई मर्डर मिस्ट्री है भी और नहीं भी। एक्चुअली मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ बिकॉज मैं चाहूँगी दर्शक ये फिल्म देखे एंड एक अच्छी उनको एक मैसेज, एक अच्छा मैसेज जाता है जो मैंने पहले ही आपको बताया व्हाट इज़ मुद्दा क्या है फिल्म का। सो आई एम श्योर वो दर्शकों तक जाएगी एंड इट विल बी लव्ड एंड लाइक्ड बिकॉज हिंदुस्तान में थ्रिलर्स कम बनते हैं। क्योंकि रिश्ते जी आपसे भी कई बार सवाल आई थिंक पूछे गए होंगे और पूछे जाएंगे कि क्योंकि ये फिल्म टाइम के ऊपर भी है, तो रिश्ता टाइम की कितनी पंक्चुअल है? और जब भी कहीं किसी का मतलब किसी को टाइम दे के किसी मैं वैसे मैं पंक्चुअल हूँ भी और नहीं भी, मैं अपने टाइम से चल जाती हूँ, मगर मैं टाइम वो रख लेती हूँ जो मैं कहती हूँ। मगर अगर ज़्यादा मैं टाइम बाउंड हो जाऊँ, हाँ आम जिंदगी में नहीं हो पाती हूँ, बट वर्क वाइज यस,
कभी शूट में ऐसा होता है कि मैं टाइम पे हूँ और बाकी लोग टाइम पे नहीं हैं, तो वो तो चलता रहता है. दीज आर बेसिक एरर्स दैट हैपन एंड इट डजेंट मैटर. बट मोस्टली येस, आई वुड लाइक टू बी अ लिटिल पंक्चुअल सो दैट यू नो इट मेक्स एवरीबडीज लाइफ सिंपल. फिल्म के शूट के दौरान कोई ऐसा एक्सपीरियंस या एक्चुअली हमने ये शेयर करना फिल्म शूट की थी गोरखपुर यूपी साइड. एंड यू नो हाँ. व्हाट हैपेंड इज के उनको एक मिस्टीरियस टाइप का वो चाहिए था माहौल, बिकॉज यू नो ठंड के मौसम में इतने ज़्यादा ऐसे ठंड थी उसमें ये सारे सीन्स करना. इट वॉज बेनिफिशियल फॉर द फिल्म बट वी वर क्वाइट या थ्रिलर के साथ साथ हमारा भी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो गए थे, बिकॉज वी वर प्रीटी यू नो डाउन विद द वेदर कि हम कैसे इसको फाइट करें. बट इट वॉज फन. आई थिंक वो तो हर शूट में होता ही है, चाहे गर्मी हो ठंडी हो. बट येस, वी एंजॉयड द शूट. एंड शूट में कई बार ऐसे भी होता था कि क्योंकि हितेन और मैं नेचुरली हमको कॉमेडी अच्छी लगती है, मैं भी वैसे हूँ, वो भी ऐसे है, तो कभी सीरियस सीन्स में हम लोग एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, बिकॉज अदरवाइज या तो वो मुझे देख के हंस लेता था या मैं उसको देख के हंस लेती थी. सो वी हैड अ टफ टाइम बीइंग सीरियस ऑन स्क्रीन. जी जी, क्योंकि फिल्म 11th ऑफ नवंबर को आ रही, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे व्यूवर्स को, अपने चाहने वालों को, जो जिसे आपके फैन को? मैं कहूँगी कि ज़रूर देखिए, बिकॉज थ्रिलर है. कम थ्रिलर्स एक्चुअली वैसे भी बनती है. और आई होप हमने अगर इसमें इतनी मेहनत की है, एंड आई हैव एक्टेड इन दिस फिल्म ऑफ अ डिफरेंट जॉनर दैट व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट, आई वुड लाइक एवरीबडी टू गो एंड वॉच इट. इसके साथ साथ हम दिवाली की भी तैयारियां देख रहे हैं आपके घर हाँ. पे. आप जोर शोर से तैयारियां चल रही है. जब दिवाली की बात होती है या दिवाली करीब आता है, ऋषिता क्या फील करती है? कितना एक्साइटमेंट मोमेंट होता है आपके लिए? दिवाली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं लोगों को यही कहती हूँ कि आई थिंक जब मैं बहुत छोटी थी तब कभी कभार क्रैकर्स आई यूज्ड टू बर्स्ट, बट तब से मुझे नॉइज़ पोल्यूशन और वो जो उसका जो स्मोक निकलता था, इट वाज क्वाइट सफोकेटिंग फॉर मी फ्रॉम चाइल्डहुड. एंड आई नेवर लाइक्ड इट, दो आई लव द लाइट. एंड वो जो पटाखे जब हम फोड़ते हैं, कुछ होता है जैसे अनार है, चक्री है, फुलझड़ी है, दीज आर वेरी ब्यूटिफुल एंड प्योर यू नो वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग दिवाली. शगुन के लिए हम फुलझड़ी भी जलाते हैं एंड दिए तो होते ही हैं. सो मेरा मकसद यही होता है दैट दिवाली सिग्निफाइज फॉर एवरीबडी टू ब्रिंग इन लाइट इन योर लाइव्स एंड कीप इट फॉर द फुल ईयर अराउंड एंड ब्रिंग इन लॉट ऑफ जॉय एंड बर्न अवे एंड सारी जो डार्कनेस है उसे निकाल दीजिए. जी, क्योंकि डेकोरेशन भी हम देख रहे हैं, बाहर भी हमने देखा रंगोली और ये मैं बचपन से रंगोली करती हूँ एंड ये शौक बहुत पहले से है. तो रंगोली, दिए, ये सब मैंने हमेशा किया. आई एन्जॉयड जितनी भी क्रिएटिव प्रकार की जो चीज़ें हैं, चाहे वो डांस हो या कुछ भी हो, मैंने हमेशा उसे किया है बचपन से. तो वो अभी भी बरकरार है, जारी रखा है मैंने. एंड आई लाइक डूइंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज जब मैं घर पे होती हूँ, ऐसे आई थिंक 1 साल पहले या 2 साल पहले वाइल आई वाज नॉट एट होम, तो मैं शूट पे थी. ऑब्वियसली टीम मेंबर्स ने भी मनाई थी दिवाली और छुट्टी थी, बट एट द सेम टाइम मैंने दिए भी उधर भी किए थे और रंगोली भी की थी. तो एवरीबडी, आई लाइक टू इन्वॉल्व एवरीबडी टू सेलिब्रेट दिस ब्यूटीफुल फेस्टिवल. और दिवाली में मतलब दिवाली से रिलेटेड ऐसी कोई मेमोरी है या फैमिली के साथ में जो आप शेयर करना चाहें? दिवाली बस यही है कि आई डिड नॉट लाइक दोज बॉम्ब्स एंड क्रैकर्स. मैं हमेशा कान बंद करके बैठ जाती थी और मिठाइयाँ खूब सारी खाती हूँ अभी भी, और अच्छी लगती हैं. मिठाई हो या घर में जो बनती हैं, सिंपल नमकीन बनता है, सबके घर में बनता है. और द बेस्ट पार्ट होता था कि जब हम छोटे होते थे तो सबके घर जाके चाहे हम किसी के वहाँ जाए, कुछ और कोई और दिन जाए या ना जाए, एटलीस्ट उस दिन ज़रूर जाते थे मिठाई और ये खाने के लिए. तो पूरी एक गैंग होती थी मेरी, और वो पूरी उस गैंग की लीडर होती थी मैं, और हम सबके घर जाके हैप्पी दिवाली करके आते थे और ज़रूर कुछ खा के आते थे. जी, क्योंकि आपने बताया कि मिठाई खाने में बहुत बिलीव करते हैं. आई होप हम सभी को मिठाई बहुत पसंद आती है. जी, मतलब घर में हम दिवाली के वो दिन एक देखते हैं मेरा इतना शौक नहीं है मिठाई का, बट एक वो एक फेस्टिव फीलिंग आ जाती है. पता नहीं क्या होता है कि यू नो इट्स मीठा एंड द नमकीन एंड द नाइस डेलिकेसीज दैट आर मेड, दे सो यू नो एंचेंटिंग दैट एट दैट पॉइंट ऐसा लगता है कि आप फेस्टिवल मोड में हैं. करेक्ट. मैं जानना चाहूँगा कि बनाने में क्या क्या बिलीव करती है, क्योंकि मैं कुछ नहीं बना सकती हूँ, तो आई ओनली बिलीव इन ईटिंग. ओके, इस बार हम सभी जो है दिवाली के मौके पर शहीदों को भी याद कर रहे हैं. जी, तो, बिल्कुल. उनके घर वालों के लिए क्या कहना चाहेंगी?
रिशिता एज एन बीइंग मैं सबसे पहले उनको थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने स्पेशली टू देयर पेरेंट्स हु हैव गिवन बर्थ टू सच वंडरफुल सोल्स कि हम यहाँ बैठे इतनी शांति से आराम से हम जो बात कर रहे हैं इज़ बिकॉज ऑफ देम. I really pray for not just their souls to rest in peace but also the entire family. कि उन्हें जितना लॉस हुआ है वो हमें भी उतना लॉस हुआ है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा गर्व है उन लोगों पर कि उन फैमिलीज़ को मैं ज़रूर हम सब की तरफ से थैंक यू कहना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि आप जैसे पेरेंट्स एंड वाइव्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड जैसे लोगों की वजह से we are what we are today with so much of independence and freedom. And आपका हौसला हमेशा बढ़ के रहे. And I just pray that आप ये त्योहार और कोई भी दिन अगर हैं तो आप खुशी से मनाएं, क्योंकि आप लोगों को गर्व होना चाहिए. जी जी जी. चलिए एक दिवाली विश आप खाने रिशिता. Hi, मैं हूँ रिशिता भट्ट and I would like to wish my audience and viewers हैप्पी दिवाली, प्रॉस्परस न्यू ईयर. और मैं यही चाहूँगी कि मे दे बी लाइट इन ऑल योर लाइव्स एंड मे यू ऑल बी वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सेट हो गया. ये विजुअल भी लेंगे तो और अच्छा होगा. Where is he?
बस हाँ वो रंगोली रंगोली। रंगोली थी। चलो आ जाओ सब मैं बाहर। हाँ चलो। अबे लाइट जूता आ रहा है उधर। चलो थैंक यू। हटाओ ना फोन यार। लेने का क्या हुआ? क्या आपने दिया लिए थी फोटो? अरे दिया बिया कुछ है, बियर किधर है? मैं दिया अरे दिया नहीं सुनते ये फोटो निशान अच्छा है। कर लेंगे बात। दो ही लोग हैं, फटाफट 5-7 मिनट कर लेंगे। बस 5-5 मिनट। हाँ फिर आगे यार, आपको समझ में नहीं आती है बातें। जी वाले यार सब पीछे कर रहा हूँ। सब पीछे पीछे भाई नहीं कर रहा हूँ शूट। चाहिए तो यहाँ मतलब ये टेबल अंदर उठा लेते हैं क्योंकि हाँ तो ले लो जल्दी ले लो फिर। भाई कोई हाथ लगाने वाला है? दिवाली की कितनी यादें ताज़ा हो जाती हैं और बताइए आप बचपन में आप जब कितना होते थे, आप कैसे दिवाली मनाती थी जब छोटी थी? जी बचपन में आई वाज अ कंप्लीट टॉम बॉय। तो मेरी जो दिवाली सेलिब्रेट होती थी हमेशा एटम बॉम्ब्स एंड रॉकेट्स सारे क्रैकर्स के साथ आई यूज्ड टू प्ले, बट देन देयर वाज दिस इंसिडेंट व्हिच हैपेंड विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स। बहुत ही बुरा इंसिडेंट था, मैं नहीं बताना चाहूँगी उसके बारे में आप सभी को, बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड, आई बिकेम मोर मैच्योर, मोर अवेयर अबाउट what's happening with our earth, like global warming and other issues.
So then now, and my entire family, we all celebrate Diwali as an eco-friendly Diwali. Yeah. ओके इस बार दिवाली क्यों खास है आपके लिए? हर बार कुछ ना कुछ हर साल या हर दिवाली जी, हर साल दिवाली के टाइम पे कुछ ना कुछ हमेशा बहुत ही अच्छा होने वाला होता है एंड दिवाली कई सारी खुशियाँ लेकर के आता है सभी के लाइफ में बिकॉज दिवाली इज़ नोन एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जॉय एंड हैप्पीनेस सो इस बार की दिवाली ही नहीं हमेशा की दिवाली बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है और इस बार की दिवाली इसलिए स्पेशल है बिकॉज आई एम हियर विद माई फैमिली आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स इट इवन मोर स्पेशल ओके प्रोफेशनली काबिल इंसान है ये भी तो दिवाली का सेलिब्रेशन होना चाहिए सॉरी यू आल्सो पार्ट ऑफ काबिल यू नो इट विल बी अनदर सेलिब्रेशन फॉर दिवाली I mean, I would not like to comment on that. Yeah. उर्वशी, इसके अलावा दिवाली की बात करें तो सबसे पहले जहन में क्या आता है आपको? दिवाली की बात करें तो सबसे पहले ये आता है कि दिवाली में ऑब्वियसली वी रेनोवेट आवर एंटायर हाउसेस हम हर जगह की साफ़ सफाई करते हैं एंड वी गेट टू मेक लॉट ऑफ रंगोलीज और आई रिमेंबर लाइक ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई यूज़ टू सब ये दियाज और दिया जलाना इंडोर आउटडोर all of that and wearing all the newest of the newest clothes while doing our puja. I think that's used to be something really exciting. उर्वशी, इसके अलावा दिवाली स्वीट्स का भी त्यौहार होता है तो Yes. कभी प्रिपेयर करने के लिए आपने ट्राई किया स्वीट्स को? जी yes I know that और I obviously in my like जब मैं घर में हमेशा हम ग्रुप में ही इकट्ठे we used to make lot of sweets as well but अभी I'm a fitness enthusiast so not too much into sweets I like to control and जो मेरे साथ बाकी आप में से जो भी फिटनेस enthusiast हैं उन सभी को मैं बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा स्वीट्स ना खाएं और कंट्रोल करें लोकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे जहां हम किसके बारे में लोकेशन डिफरेंट लोकेशन में यू नो वी आर हैविंग Oh wow, it's a beautiful location, beautiful restaurant by Z Luxury Residences. So thanks to them. ओके उर्वशी, आप काबिल के बारे में बोलने से बच रही हैं लेकिन काबिल को लेके बहुत सी खबरें आई हैं कि आप हिस्सा हैं काबिल का आप उसी के साथ एक नंबर करके नजर आएंगे डांस नंबर करके नजर आएंगे यू नो इट इज ऑलरेडी देयर इन न्यूज़ तो उसमें बोलने में क्या था Ji, Ritik is someone I've always admired. Plus he did like my song, my dancing, and so that's a great achievement for me as a young girl. When someone, a superstar like Ritik, really loves my work, I think that's a huge achievement for me. But I would not like to comment on Kabil or any of such thing. Yeah, not the right thing. I would prefer my filmmakers making. Huh? I cannot comment right now because I think my filmmakers are the best people to comment about it. I have nothing. I mean, not really anything to say about it. Yeah. Okay, apart from Kabil, what's next there in the pipeline? There are a lot of other projects. Again, as I said, not the right time to talk about them. उर्वशी, सरहद पे जो सैनिक शहीद हो गए उनके परिवार वालों को आप दिवाली में क्या कहना चाहोगे? जी, ये बहुत ही ज़्यादा ये जो हमारे देश के सोल्जर्स हैं तो हम जो भी हैं हम आज सेफ़ फील करते हैं या फिर हम एक तरीके से अपने घरों में बहुत शांतिपूर्वक रह पाते तो वो उसके पीछे हमारे सोल्जर्स का हमारे देश के जो नौजवान हैं तो उन्हीं का ही हाथ है सो मैं उनको ये बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव इशू हो जाता है बट इन दी एंड हम जो भी हैं आज हम सब इकट्ठे हैं ये त्यौहार सेलिब्रेट कर पा रहे हैं या फिर अपने घरों में इतने आराम से हम बैठे हुए हैं तो सब कुछ उन्हीं को जाता है सारा श्रेय उन्हीं को जाता है तो उनके सारे फैमिली को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की एंड आई थिंक उनसे बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा अपना लाइटर नोट अभी आप यहाँ पर रंगोली बना रही थी तो आपको रंगोली बनाना कितना पसंद है और कैसे सीखा आपने मम्मी कितना सपोर्ट करती है? जी रंगोली बनाना आई थिंक सारी गर्ल्स को पसंद होता है सो दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन मेकिंग सिंस चाइल्डहुड सो या उर्वशी जी क्रैकर्स से एयर पोल्यूशन हो रहा है और नॉइज पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है तो क्या मैसेज आप देना चाहिए दिवाली पर? See, I always play eco-friendly Diwali and no to crackers, absolutely.
Urvashi, so nice to have you here at the Jal Restaurant, Sea Luxury Residence. What do you have to say about this restaurant? How do you find the food? Oh. Right here. Yeah, I mean the food is nice. I've been here before, and I really like the place. I really like the ambience. So wishing all of you a very happy and prosperous Deepavali. May God bless you. What is that?